हेलो गाइस, तो हमारी आज की वीडियो है हाइपोथायरॉयडिज्म पे। हमारी आज की वीडियो है हाइपोथायरॉयडिज्म पे। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है? डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। क्या होता है इसमें? डिक्रीज्ड हो जाता है सिक्रीशन। थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म लीड्स करता है माइक्स्टेमा को इन एडल्ट्स में और क्रिटिसिज्म को इन चिल्ड्रन में। हाइपोथायरॉयडिज्म लीड करता है माइक्स्टेमा को इन एडल्ट्स में एंड क्रिटिनिज्म को इन चिल्ड्रन में। माइक्स्टेमा क्या है? माइक्स्टेमा एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है इन एडल्ट्स में जो कैरेक्टराइज्ड होता है जनरलाइज्ड एडिमेटस अपीयरेंस। क्या होता है कि जनरलाइज्ड हल्की सी पफी टाइप स्वेलिंग होने लगती है पूरी बॉडी पे, फेस पे, बॉडी पे, हाथ पैरों में, तो उसको माइक्स्टेमा बोलते हैं। ये एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है इन एडल्ट्स में। माइक्स्टेमा के कॉज क्या होते हैं? डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में कोई डिजीज हो गई, उसकी वजह से माइक्स्टेमा हो सकता है। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से माइक्स्टेमा हो सकता है। आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए। डिफिशियंसी ऑफ टीएसएच और टीआरएच की डिफिशियंसी से हो सकता है। हैशीमोटोस थायराइडाइटिस की वजह से हो सकता है। हैशीमोटोस थायराइडाइटिस एक ऑटो इम्यून डिफिशियंसी है। क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो मिडिल एज्ड वुमेन में होती है। हैशीमोटोस थायराइडाइटिस क्या है? हैशीमोटो थायराइडाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। एक क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है जो लेट मिडिल एज्ड वुमेन में होती है। किस में होती है? लेट मिडिल एज्ड वुमेन में होती है ये। और ये स्टार्ट होती है विद ग्लैंडुलर इन्फ्लामेशन के साथ। इसमें क्या होता है? ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसे हम थायराइडाइटिस कहते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको जो कॉज होती है किससे? ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज से कॉज होती है। किससे कॉज होती है? ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज से कॉज होती है। ये होती है हमारी हैशीमोटोस थायराइडाइटिस। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइक्स्टेमा के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? माइक्स्टेमा में क्या हो जाएगा? स्वेलिंग आ जाएगी ऑफ द फेस। पूरे फेस पे क्या हो जाएगा? स्वेलिंग आ जाएगी। बैगिंग अंडर द आईज। जब हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट सोकर उठता है तो उसकी आंखों में से स्वेलिंग, पफी स्वेलिंग देखने को मिलती है। भारी भारी सी इसकी आंखें लगती है, जैसे बड़ी सी बाहर से निकल रही है। तो वही बैगिनेस अंडर द आई। नॉन फिटिंग टाइप ऑफ एडिमा। नॉन फिटिंग टाइप ऑफ एडिमा का मतलब जो स्वेलिंग होती है, कभी कभी स्वेलिंग आपने देखा होगा कि जहाँ स्वेलिंग होती है अगर आप उसे क्या दबाएं तो पिट्स पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। लेकिन ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म की नॉन फिटिंग टाइप ऑफ एडिमा होता है माइक्स्टेमा में, उसमें क्या होता है कि जब आप स्वेलिंग तो होगी लेकिन आप ऐसे दबाएंगे तो उसमें गड्ढे नहीं पड़ेंगे, पिट्स नहीं पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें प्रोटीन की एक्यूमुलेशन होने की वजह से ऐसा होता है। Arteriosclerosis in myxedema, it is because of increased plasma level of cholesterol which leads to arteriosclerosis. Arteriosclerosis का मतलब होता है hardening of blood vessels. Arteriosclerosis का मतलब होता है hardening of blood vessels due to fat deposition की वजह से क्या हो जाता है? Arteriosclerosis हो जाता है इन माइक्स्टेमा में। इट इज बिकॉज ऑफ क्या, किसकी वजह से होता है? प्लाज्मा लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल में प्लाज्मा का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जो लीड करता है किसको? आर्टरियोस्क्लेरोसिस को। आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की वॉल्स में क्या हो जाता है? उसका डिपोजिशन हो जाना आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू फैट डिपोजिशन। आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू फैट डिपोजिशन की वजह से। हाइपोथायरॉयडिज्म के जनरल फीचर्स क्या आते हैं एडल्ट्स में? एनीमिया, उनमें एनीमिया देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन क्या होगा? एनीमिया देखने को मिलेगा। फटीग, बहुत जल्दी थकान होने लगेगी। मस्कुलर स्लेगीनेस दिखेगी। एक्सट्रीम स्मॉलनेस विद स्लीपिंग अप टू 14 to 16 आवर्स पर डे। बहुत ज़्यादा लेजीनेस होगी बॉडी में, बहुत ज़्यादा। और मतलब ऐसा लगेगा पूरे दिन सोते रहो। 14 से 16 घंटे सोएगा हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट। 14 से 16 घंटे दिन में सोएगा हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट। मेनोरेगिया एंड पॉलीएमिनोरिया हो सकता है उसको। डिक्रीज्ड कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस, उसकी कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस डिक्रीज हो जाएंगे, जैसे उसकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ये सारे उसके जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है वो कम हो जाएंगे। इंक्रीज इन बॉडी वेट, बॉडी वेट बढ़ जाएगा। जाहिर सी है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो बॉडी वेट तो बढ़ना है। कॉन्स्टिपेशन रहेगा उस पेशेंट को। क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन रहेगा। मेंटल स्लगीनेस रहेगी। मेंटल स्लगीनेस का मतलब है कि पेशेंट जो है वो थोड़ा स्लो माइंड हो जाएगा, उसका काम करना माइंड जो है थोड़ा सा कम कर देगा और बहुत जल्दी थक जाएगा उसका माइंड, और बहुत अच्छे से, बहुत एक्टिवली काम नहीं कर पाएगा माइंड उसका। डिप्रेस्ड हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा उस पेशेंट को, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा।
स्केलीनेस ऑफ द स्किन, स्किन पे स्केली जैसे देखिए ना आपने, ऐसे निशान पड़ जाते हैं, स्केलीनेस आ जाती है, स्केलीनेस हो जाएगी। फ्रॉग लाइक हस्की वॉइस हो जाएगी इसकी फ्रॉग लाइक। कोल्ड इंटॉलरेंस, कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, तो ऑलरेडी इसकी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो कोल्ड को भी वो क्या कर टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इंटॉलरेंस हो जाएगी उसको कोल्ड को लेकर। आई होप आपको ये हाइपोथायरॉयडिज्म में ये माइक्स्टीमा समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिनिज्म की। हाँ गाइस, तो अब हम बात करते हैं क्रिटिनिज्म की। क्रिटिनिज्म क्या होता है? एक कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय स्टंटेड फिजिकल डिफॉर्मिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन। अभी हमने किसकी बात की थी? माइक्स्टीमा की। अभी हमने बात की थी माइक्स्टीमा की। अब हम बात करते हैं क्रिटिनिज्म की। किसकी? क्रिटिनिज्म की। क्रिटिनिज्म में क्या होता है? क्रिटिनिज्म में कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड होती है स्टंटेड ग्रोथ से, फिजिकल डिफॉर्मिटी से एंड मेंटल रिटार्डेशन से। क्रिटिनिज्म कब होता है? जब बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, पैदा होता है, बच्चे का जन्म होता है, जब वो पैदा होता है तब से उसको हाइपोथायरॉयडिज्म होती है। और वो कब से होती है? जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब से उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। यानी कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म जब से है, जब से वो अपनी माँ के गर्भ में पल रहा है। तो ये कैरेक्टराइज करता है स्टंटेड ग्रोथ, बच्चे की हाइट कम करेगा, फिजिकल डिफॉर्मिटी होगी उसमें, फिजिकली बच्चा फिजिकली डिफॉर्म हो सकता है, एंड मेंटल रिटार्डेशन होगा, उसका दिमाग थोड़ा कम चलता होगा। कॉज ऑफ क्रिटिनिज्म की बात है, क्रिटिनिज्म के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कंजेनाइटल हाइपोसिक्रीशन और एब्सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। या तो बच्चे में बचपन से, जब वो माँ के गर्भ में आया तब से ही उसमें हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, थायराइड ग्लैंड का थायराइड हार्मोन्स नहीं निकल रहे हैं, या फिर एब्सेंट है, थायराइड ग्लैंड है ही नहीं, उसमें बनी ही नहीं है, तो ये एक कारण हो सकता है इसका। जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हो सकता है जो उसकी थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा हो, उस वजह से ऐसा हो सकता है। लैक ऑफ आयोडीन इन मदर्स डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर की डाइट में आयोडीन की डिफिशियंसी, आयोडीन क्या हो, कम हो, उस वजह से भी बच्चे को क्या हो सकती है? क्रिटिनिज्म हो सकता है। फेलियर ऑफ पिट्यूटरी टू स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड फेल कर गई कि वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट ही नहीं कर पाई, पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट ही नहीं कर पा रही है कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करने की, उस कंडीशन में भी बच्चे को क्या हो सकती है? क्रिटिनिज्म हो सकती है। क्या हो सकती है? क्रिटिनिज्म हो सकती है। ये है क्रिटिनिज्म के बारे में। क्रिटिनिज्म क्या है? एक कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है जो कैरेक्टराइज्ड होती है स्टंटेड ग्रोथ से, फिजिकल डिफॉर्मिटी से एंड मेंटल रिटार्डेशन से। बात करते हैं गॉइटर की। गॉइटर आपने देखा होगा, हमने टॉक्सिक गॉइटर की बात हाइपोथायरॉयडिज्म में भी करी है, वहां हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, यहाँ हम एक्सप्लेन करें क्योंकि दोनों में होता है, हाइपो में भी होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में भी होता है। तो क्या होता है? गॉइटर होता क्या है? गॉइटर एक नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, गिविंग द अपीयरेंस ऑफ स्वेलिंग इन नेक। गॉइटर एक नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट होता है, एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा ना कुछ लोगों की गर्दन एकदम ऐसे फूल जाती है, एकदम बड़ी बड़ी ऐसे बड़ी सी दिखने, अलग से दिखती है, वही चीज एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, जो क्या है? एक स्वेलिंग अपीयरेंस शो करता है, कहाँ पे? नेक में। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है? उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, बढ़ जाती, बड़ी हो जाती है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, अपने साइज से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से नेक में एक स्वेलिंग टाइप अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये दोनों में होता है, मैंने अभी बताया था आपको, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म ये दोनों में ही होता है, हाइपो में भी होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी होता है। बात करते हैं गॉइटर इन हाइपरथायरॉयडिज्म। टॉक्सिक गॉइटर की बात करें, इट इज द enlargement of thyroid gland with increased secretion of thyroid hormone caused by thyroid tumor। जो गॉइटर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में हो रहा है वो टॉक्सिक गॉइटर हो सकता है, क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड का ट्यूमर भी हो सकता है। वो थायराइड ग्लैंड का क्या होता है? ट्यूमर होता है। किस वजह से होता है? उसमें थायराइड ग्लैंड में क्या आ जाता है? एनलार्जमेंट आ जाता है, जो थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। थायराइड ट्यूमर की वजह से थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट आ जाता है, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और इसकी वजह से उसका थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। ये टॉक्सिक गॉइटर होता है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। और गॉइटर इन हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? वो नॉन टॉक्सिक गॉइटर होता है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म में गॉइटर होता है वो नॉन टॉक्सिक गॉइटर होता है। नॉन टॉक्सिक गॉइटर का मतलब है उसमें भी एनलार्जमेंट होगा थायराइड ग्लैंड का विदाउट इंक्रीज इन हार्मोन सिक्रीशन, लेकिन उनका वहाँ पे क्या होगा? हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पर
हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड का साइज तो बढ़ जाएगा, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज तो हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा क्योंकि वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रहा है। इसको हम हाइपोथायराइड गोइटर भी कहते हैं। जो गोइटर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है उसको हम हाइपोथायराइड गोइटर भी कहते हैं। ये दो बेस्ड होता है ऑन द कॉज की बेसिस पर नॉन टॉक्सिक गोइटर, हाइपोथायराइड गोइटर को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन द कॉज की बेसिस पे। जो हमने नॉन टॉक्सिक हाइपोथायराइड गोइटर होता है उसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है एंडेमिक कॉलॉइड गोइटर और एंडेमिक कॉलॉइड गोइटर, दूसरा होता है आइडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक गोइटर। पहला एंडेमिक कॉलॉइड गोइटर, दूसरा आइडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक गोइटर। एंडेमिक कॉलॉइड गोइटर जो होता है वो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। जो एंडेमिक कॉलॉइड गोइटर होता है वो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, इसीलिए इसको हम आयोडीन डिफिशिएंट गोइटर भी कहते हैं। इसी वजह से हम इसको आयोडीन डिफिशियंसी गोइटर भी कहते हैं, एंडेमिक कॉलॉइड गोइटर को। इसमें क्या होता है कि आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक फीडबैक मैकेनिज्म जाती है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसके पास क्या जाती है, एक फीडबैक मैकेनिज्म जाएगी हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को, वहां से वो इंक्रीज कर देते हैं सिक्रीशन ऑफ टीएसएच और टीआरएच के सिक्रीशन को बढ़ा देंगे, और वो जो सिक्रीशन है वो सिक्रीट करेगा थायरोग्लोबुलिन को इन फॉलिकुलर शेल्स में। थायराइड ग्लैंड की जो फॉलिकुलर शेल्स है वहां पर थायरोग्लोबुलिन को सिक्रीट करेगा, लेकिन थायरोग्लोबुलिन वहां पर जाके इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि वहां पर निकलने के लिए हार्मोन ही नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड ग्लैंड के पास हार्मोन ही नहीं है, T3 T4 हार्मोन ही नहीं है कि वो उन हार्मोन्स को निकाल सके थायरोग्लोबुलिन के साथ, तो वो नहीं निकलेंगे, जिसकी वजह से थायरोग्लोबुलिन वहां जाके इकट्ठा हो जाएगा। जब इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, साइज को बढ़ा देगा, ग्लैंड के साइज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। आइडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक गोइटर में क्या होता है, ये अननोन कॉज की वजह से होता है, इसमें आयोडीन की डिफिशियंसी नहीं है। आइडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक गोइटर अननोन कॉज की वजह से हो रहा है, इसमें आयोडीन की डिफिशियंसी नहीं है। ये हो सकता है थायराइडाइटिस की वजह से हो रहा हो, यानी कि थायराइड ग्लैंड में क्या हो जा